बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। तो आज हमें वहदानियत बारी ताला के मुताल्लिक कुछ पढ़ना है कि अल्लाह पाक एक हैं। एक तो अल्लाह बारी ताला का वजूद बारी ताला पर तो कुछ दलाइल हमने अर्ज़ किए और उन पर जो एतराज़ात थे और फिर उनके जवाबात, वो सिलसिला थोड़ा सा किसी हद तक तो पहुँच गया। आज इंशाअल्लाह वहदानियत बारी ताला पर अल्लाह का एक होना, खुदा का एक होना, एक है कि खुदा का होना और दूसरा कि खुदा का एक होना। तो इसके लिए जो बेहतरीन आर्गूमेंट कुरान पाक ने दिया है वो है लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर आसमान और ज़मीन के अल्लाह के बग़ैर बहुत सारे खुदा होते तो आसमान और ज़मीन वजूद में नहीं आते। इसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आसमान और ज़मीन के अल्लाह के सिवा बहुत सारे माबूद होते तो फिर आसमान और ज़मीन वजूद में नहीं आते। ये क़ियास इस्तिस्नाई है। ये दलील मैंने ऑलरेडी अर्ज़ की है, अलबत्ता इसको फिर से आज अर्ज़ कर देता हूँ। अब चूँकि अब इसमें क्या होता है कि जो ताली होती है वो गलत साबित होती है, यानी मुक़द्दमा का अपोज़िट ट्रू होता है। यानी जो मुक़द्दमा होता है, जो क़ज़िया होता है, उसका उल्टा एक्सेप्ट किया जाता है। इफ पी देन क्यू, नॉट पी नॉट क्यू, इफ पी देन क्यू, नॉट पी नॉट क्यू, ये इसका स्ट्रक्चर है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु, ये पी है तो लफ़सदता ये क्यू है, तो नॉट पी नॉट क्यू। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर इसका है कि जब अब कायनात हमारे सामने मौजूद है, आसमान और ज़मीन मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे खुदा नहीं है, यानी फसाद नहीं हुआ, आसमान और ज़मीन दरहम बरहम नहीं हुए, आसमान और ज़मीन वजूद में आए हैं, ये हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम इनको देखते हैं, इनका हम मुशाहदा करते हैं और हम खुद मौजूद हैं जो इसी आसमान और ज़मीन में शामिल हैं, जो इसी कायनात में शामिल हैं। तो या तो हमें अपने वजूद का इनकार करना है, तो इसका ये मतलब है कि कायनात में एक से ज़्यादा, कायनात के एक से ज़्यादा खुदा नहीं है, एक से ज़्यादा रब नहीं है, एक से ज़्यादा इलाह नहीं है, एक से ज़्यादा खालिक नहीं है, एक से ज़्यादा मालिक नहीं है। तो अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो कोई जिस्म और कोई अर्ज़ वजूद में नहीं आता, कोई फ़ेल वजूद में नहीं आता। अब अगर हमारे यहाँ जिस्म भी है, अर्ज़ भी है, सब्सटेंसेस भी है, एक्सीडेंट्स भी हैं और एक्शंस भी है, तो इसका ये मतलब है कि एक से ज़्यादा खुदा नहीं है, बस एक ही है। अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर एक आम इंसान को समझाएंगे तो इसके लिए ये तरीका है कि उसको इस तरह से भी समझा सकते हैं कि एक खुदा ऑप्शन ए पसंद करता, दूसरा खुदा ऑप्शन बी पसंद करता। यानी अगर दो खुदा हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, तो एक ऑप्शन को लेगा, दूसरा दूसरे ऑप्शन को लेगा। एक कहेगा नहीं इसको ऑन करना है, दूसरा कहेगा नहीं इसको ऑफ करना है। एक कहेगा इसको मारना है, दूसरा कहेगा इसको जिंदा रखना है। तो दोनों अगर कामयाब हो जाएं तो ये फाल्स है। अब जो कामयाब हो जाएगा तो वही खुदा है। ये आम इंसान के लिए दलील इस तरह होगी। बस ये आम इंसान को समझाने के लिए है, अदरवाइज ये इस तरह से, यानी ये जो मैंने अर्ज की ये मिसाल, ये मजबूत नहीं है। अगर अब दूसरों यानी ऑब्जेक्शन इस पर ये कर सकते हैं कि दोनों खुदा इत्तिफाक के साथ काम कर सकते हैं। यानी एक तो ये सूरत है कि दोनों में इख्तिलाफ हो तो ठीक है, दोनों में इख्तिलाफ होगा तो जो कामयाब होगा वही खुदा है। तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरा हमने फर्ज किया था, लेट किया था कि चलो इसको दूसरा मानते, दो खुदा मानते, वो था ही नहीं, जो कि उसमें इज्ज था, उसमें नुक्स था, उसमें डेफिशिएंसी थी, उसमें लिमिटेशंस थे। अब ऐसा हो सकता है कि अगर दो खुदा हैं और दोनों बराबर हैं, मुमासिल है, वो इत्तिफाक कर लें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स एंटर हो जाएंगी, उसको थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम एंटर होगी, ये मैं बस सरफेशियल लेवल पे बता रहा हूँ, आगे मुझे असल में इसको ठीक तरह से एनालाइज करना है। If both agree that one's decisions are final in all the matters, अगर दोनों इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि एक के डिसीजन जो है वो फाइनल रहेंगे, डिसाइसिव एक ही रहेगा, the other becomes futile, useless and that's against the nobility of the God। तो अगर ये दोनों इत्तिफाक कर लेंगे और ये कहेंगे कि चलो आपकी राय चलेगी, आप जो करना चाहे कर लें, तो दूसरा तो फुटाइल होगा, यूजलेस होगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा, यानी उसकी कोई राय नहीं रहेगी। तो वो एक लिमिटेशन है, वो एक डेफिशिएंसी है जो खुदा की नोबिलिटी के खिलाफ है, तो खुदा नहीं हो सकता है। If both agree to work together in all matters, it is not necessary that all have same will and same plan to execute। अब इस सूरत में दोनों की सेम विल और सेम प्लान नहीं हो सकता है। In this condition, by agreement, one has to follow the other। इस सूरत में इनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि चलो इन मैटर्स में आपकी राय चलेगी, इनमें मेरी राय चलेगी। अब ये जो कुछ मैटर्स में एक की राय चलेगी, कुछ मैटर्स में दूसरे की चलेगी, ये भी एक डेफिशिएंसी है, ये भी एक लिमिटेशन है।
एंड दिस इज अगेन अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ नोबिलिटी ऑफ गॉड एंड डेफिनेशन ऑफ गॉड। सो इसलिए एक से ज्यादा मान नहीं सकते हैं। ये एक बात है। यह कासिम नानोती रहमतुल्लाह की एक दलील है। जैसे खुदा में नक्स नहीं हो सकता, यानी ये उनके कुछ कज़ाया हैं, कुछ प्रेमिसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। हजरत नानोती रहमतुल्लाह ने जो दिए हैं, खुदा में नक्स नहीं हो सकता। अगर आदि खुदाई एक की और आदि दूसरे की हो तो ये नक्स है। यानी कासिम नानोती का आर्गुमेंट है कि खुदा में नक्स नहीं हो सकता, खुदा में तो नुकसान नहीं हो सकता, लिमिटेशन नहीं हो सकती, डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। अगर आदि खुदाई एक की और आदि दूसरे की, ये तो नक्स है, ये तो लिमिटेशन है, ये तो डेफिशिएंसी है। जब खुदा कामिल तो तासीर भी कामिल होगी। जब खुदा कामिल होगा, उसमें कोई नक्स नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो भी कामिल होगा। वजूद यानी जो हमारा यानी वजूद जो है, जो कायनात है, जो एग्जिस्टेंस है, ये इफेक्ट है अल्लाह का। एक मुतासिर यानी अफेक्टेड पर दो कामिल मुअस्सिर यानी काजिज का मुकम्मल इफेक्ट हो तो मुतासिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर एक ही इफेक्ट पर दो कामिल यानी दो कामिल, एक तो दो नाकिस, दो कामिल मुअस्सिर अगर उस पर असर डालेंगे, दो कामिल काजिज उस पर असर डालेंगे, तो वो इफेक्ट वो डिस्ट्रॉय होगा। उसी को हम कहते हैं लफसदता, कि लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। यानी अगर एक से ज्यादा होते तो फिर फसाद होगा, दरहम बरहम होगा, यानी वजूद में नहीं आएंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर दो सन्स हों तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। यानी अगर सोलर सिस्टम में दो सन होते तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो इस पर एक मिसाल मेरे उस्ताद ने दी है कि बाइनरी स्टार सिस्टम जो है, अभी इस तरह की कोई तहकीक साइंस ने नहीं की कि बाइनरी स्टार सिस्टम में किसी जगह कायनात में जिंदगी है। और एक मिसाल है कि एक सांचे में दो चीजें, यानी एक सांचे में दो चीजें, मिसाल के तौर पर आपको ईंटें डालनी है और सांचे दो है तो चीज एक निकल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें एब्सर्डिटी है। एक जूते में दो पैर, तो ये भी एक एब्सर्डिटी है। एक कुर्ते में दो आदमी, ये भी एक एब्सर्डिटी है। ये तो कासिम नानोती रहमतुल्लाह का उनका यानी समझो कि उनके कुछ बातें हैं जिनको मेरे उस्ताद हजरत यासिर नदीम अल-वाजिद साहब ने जमा किया है और उन्हें इस आर्गुमेंट को इस तरह से डिजाइन किया है। बट आई प्रेफर टू शो यू द डॉक्यूमेंट ऑफ दुक्तूर सईद फौदा। अब दुक्तूर, ये उसकी, ये नजर आ रहा है आपको, ये उसकी किताब का स्क्रीनशॉट है, डॉक्टर सईद फौदा की किताब का। वद्दलील अलल वहदानियति अन नक़ूला लौ लम यकुन वाहिदन फी ज़ातिही व फी सिफ़ातिही व फी अफ़आलिही लज़िमा अल्ला यूजद शैउन मिनल आलम अजरामन कानत औ आरादन लिलुज़ूमि इज्ज़िही हिनाइदिन व बयानु दलील कमा यली। तो फिर इस दलील को आगे यानी ये फरमाते हैं कि अल्लाह की वहदानियत पर दलील ये है कि हम कहते हैं कि अगर खुदा एक नहीं है अपनी ज़ात और सिफात और अफ़आल में, तो लाजिम आएगा कि कोई शय मौजूद नहीं होगी, कोई चीज मौजूद नहीं होगी आलम में, चाहे वो कोई जिस्म हो या कोई अर्ज हो, इसलिए कि इससे लाजिम आएगा उस खुदा का आजिज होना उस वक्त। तो फिर इस दलील को आगे बयान करते हैं और इसके मुख्तलिफ केसेस ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इनको हम इंग्लिश में लेते हैं, उससे आपको ज्यादा सहूलत होगी। अरबी में आपको थोड़ी सी मुश्किलात होगी इसके साथ चलना। ये किताब है, इसका नाम है तहजीब शरह सनूसिया। ये इमाम सनूसी रहमतुल्लाह की किताब है, उम्मुल बराहीन उसका नाम है। अशरी क्रीड की टेक्स्ट है ये। तो उस पर फिर बहुत सारे स्कॉलर्स ने शुरुआत लिखी हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने दर्जनों शुरुआत लिखी है उम्मुल बराहीन। जैसे अकीदा तहाविया हमारे मातुरीदी, यानी इसमें हाँ मातुरीदी क्रीड में एक टेक्स्ट है, अगर से कि वो मातुरीदी टेक्स्ट तो नहीं हम कह सकते हैं एग्जैक्टली, बट हनफी क्रीड कह सकते हैं कि वो हनफी क्रीड है। हालांकि मातुरीदी क्रीड भी हनफी है, अलबत्ता थोड़ा सा फर्क इसमें यह है कि अकीदा तहाविया और इमाम अबू मंसूर अल-मातुरीदी, यानी इमाम अबू जाफर तहावी और इमाम अबू मंसूर अल-मातुरीदी रहमतुल्लाह के यानी मेथोडोलॉजी में अकीदे को बयान करने में थोड़ा सा फर्क यह है कि इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह का जो तरीका कार है वो है डायरेक्टली जो नुसूस है कुरान और सुन्नत है उसको इस्तेमाल करना, अकल और फलसफे का, मंतिक का वगैरह इनका इस्तेमाल उन्होंने इसकी तरफ इल्तिफात सच नहीं फरमाया है। बाकी जो इमाम अबू मंसूर अल-मातुरीदी रहमतुल्लाह वो चूंकि समरकंद के थे, मातुरीद के थे, तो उनके यहाँ उन्होंने अकल का ठीक ठाक इस्तेमाल किया है, अकली जो रैशनल आर्गुमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, उन्होंने मेटाफिजिक्स को भी लिया है, बट उन्होंने बैलेंस मेंटेन की है नकल और अकल में, रेवल्यूशन और रैशनल आर्गुमेंट्स में उन्होंने बैलेंस मेंटेन की है। दे यूज्ड द रैशनल फैकल्टी बट नॉट लाइक द मुतज़िलाइट्स, एंड ही यूज्ड द टेक्स्ट द रेवल्यूशन बट नॉट लाइक हशविया और ज़ाहिरिया और असरिया, तो उनसे डिफरेंट। तो ये फर्क है थोड़ा सा इनमें। इसी तरह से उम्मुल बराहीन एक टेक्स्ट है इसकी अकीदे की, मगर ये अशरी क्रीड की टेक्स्ट है। जैसे इमाम हरमैन अल-जुवैनी रहमतुल्लाह एक अशरी स्कॉलर गुजरे हैं, शाफी मसलक के थे और वहां से अशरी थे अकीदे में, और ये भी थे इमाम सनूसी रहमतुल्लाह भी अशरी अकीदे में।
और फिर इस किताब पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने शुरुआत लिखी हैं, एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं, तो उनको उनकी तहजीब की है। तहजीब का माना है नोक पलक को दुरुस्त फरमाना, अरबी में इसको कहते हैं नोक पलक, जो है माइनर जो रिफाइनमेंट है टेक्स्ट में करना, यानी जो एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो दुक्तूर सईद फौदा है, अबू सईद फौदा, ये उर्दून के है, जॉर्डन के है, अभी जिंदा है। असल मजबूत शख्सियत है इल्म में भी और हर लिहाज से। तो इन्होंने इसको महज़ब किया है, इस किताब यानी इन शुरुआत को, उस एक नाम से तहजीब व शरह सुनूसिया। ये किताब इसी नाम से मिलेगी नेट पर। हमारे यहाँ किताबें अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन में, यानी हार्ड कॉपीज। तो डॉक्टर सईद अबू सईद फौदा ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, अकीदत तहाविया पर भी बड़ी शरह लिखी है, 2 जिल्दों में मुफस्सल शरह लिखी है, और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स भी आते हैं, इनकी चैनल भी है टेलीग्राम पर इसी नाम से, और फिर यूट्यूब पर, बाकी जगहों पर, बट ही स्पीक्स ओनली अरबिक। तो इन्होंने एक अपनी किताब में ना, ये जो पेज मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया, ये लिखा है इस वहदानियत बारी ताला में, इसी आयत के बयान में, लौकान फीहिमा आलिहतुन लफसदता, लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। इस आयत को एक्सप्लेन करने में इन्होंने ये लिखा है और साबित किया है अकली तौर पर, दलील अक्ल से, कि खुदा, बस इस आयत से यही साबित होता है खुदा एक ही है। चूंकि अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ने एक इश्काल उठाया था शरहुल अकायद में एक मसला उठाया था, वो ये कि ये आयत खुदा के वहदानियत के बारे में, खुदा के एक होने के बारे में, ये आयत जो है वो कंक्लूसिव आर्गुमेंट पेश नहीं करती है। उन्होंने ये कहा था इससे, ये प्रोबेबल आर्गुमेंट है, इससे इल्म ज़न हासिल होता है खुदा के एक होने में। अल्लामा तफ्ताज़ानी खुदा को एक ही मानते हैं, मगर उन्होंने ये कहा था ये वाली आयत जो है, ये वाला आर्गुमेंट जो है कुरान जो पेश करता है यहाँ पर इस आयत में, ये कंक्लूसिव नहीं है, ये सर्टेन नहीं है अपनी दलालत के एतबार से। तो ये उन्होंने वहां इश्काल उठाया था, और उसका रद्द ऑलरेडी किया हुआ है इमाम बज़दवी ने, इमाम इब्न हुमाम ने और इमाम बैज़ावी ने, और वो लिखा है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब शरह अल फ़िक़्हुल अकबर में, उन्होंने इस बात का रद्द किया है, और उन्होंने ये बात वहां लिखी है कि इस आयत से खुदा का एक होना कंक्लूसिवली और सर्टेनली साबित होता है, और उन्होंने फिर एक फतवा भी वहां लगाया है, उसको मैं यहाँ उसका इजहार में नहीं करूंगा। खैर, तो ये जो है डॉक्टर सईद फौदा साहब, इन्होंने भी इसको हुज्जत क़तईया, बुरहान क़तईया माना है, यानी दलील क़तई माना है, एब्सोल्यूट और कंक्लूसिव प्रूफ और एविडेंस माना है इस आयत को, और इस पर उन्होंने बड़ी लंबी बहस भी की है, अकली बहस। और हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क के एक स्कॉलर हैं, और वो इल्मी कलाम में वो भी माहिर हैं, यानी बड़ी सलाहियत रखते हैं, यानी इल्मी कलाम में ही वो माहिर है, क्योंकि उनका फील्ड ही यही है। उनका नाम है मौलाना सज्जाद हिजाबी। तो वो इस इल्मी कलाम में, अशरी अकीदे में, मातूरिदी अकीदे में बड़े माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। उनकी किताब यहाँ मिलती है इंडिया में, मुहाज़रात फिल अक़ीदा व इल्मिल कलाम, तो इस नाम से बहुत ही बेहतरीन किताब है। खैर, ये इस पर कुछ बातें मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा कि मुनासिब कुछ बातें अर्ज कर देता हूं। तो इस आयत को समझने में अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह से यहाँ पर तसामु हुआ है, अगरचे कि शरहुल अकायद एक मायनाज किताब है, क्या कहना उस किताब का। और अल्लामा तफ्ताज़ानी की लैंग्वेज जो अरबिक की इंतहाई मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सईद फौदा की इस तफरीक को, इस बहस को हम समझने की कोशिश करते हैं, आप मेरा साथ देंगे। मैं इसको पढ़ता हूं, तो आप भी इंशाल्लाह ध्यान से इसको पढ़ें मेरे साथ साथ। इफ देयर वाज समथिंग सिमिलर टू हिम इन डिविनिटी, देन देयर इनएबिलिटी वुड बी नेसेसरी, वेदर दे एग्रीड, डिसएग्रीड और वेयर डिवाइडेड, इत्तिफाकन औ इख्तिलाफन औ इख्तिसामन। ये अरबी के अल्फाज है इसमें, कि क्या मतलब है कि ये फरमाते हैं कि अगर कोई दूसरा अल्लाह के यहां मुमासिल है, बराबर है डिविनिटी में, इफ देयर वाज समथिंग सिमिलर टू हिम, मुमासिल सिमिलर है इन डिविनिटी टू हिम, टू अल्लाह, देन देयर इनेबिलिटी वुड बी नेसेसरी, फिर वो दोनों इनेबल होंगे, यानी वो दोनों फिर इनेबल होंगे, उनकी इनेबिलिटी लाजिम होगी, फिर उन दोनों का आजिज होना लाजिम आएगा, अकीदत तहाविया में लिखा ला युअजिज़ुहु, अल्लाह को कोई चीज आजिज नहीं कर सकती है, और अल्लाह आजिज नहीं है। तो देन देयर इनेबिलिटी वुड बी नेसेसरी, यानी इससे लाजिम आएगा उन दोनों का आजिज होना, चाहे वो इत्तिफाक कर ले, चाहे वो इख्तिलाफ कर ले, या चाहे वो यानी डिवाइडेड रहे अपनी चॉइसेस में। ईच ऑफ दिस डिविजन वुड बी ईदर नेसेसरी और ऑप्शनल, यानी इनका एग्रीमेंट या तो नेसेसरी होगा, नेसेसरी का माना इज़्तिरारन होगा, मजबूरन होगा, या वो आपस में इत्तिफाक के जरिए से कर लेंगे, या यानी ऑप्शनल होगा, या तो नेसेसरी होगा या वो ऑप्शनल होगा, या इनका डिसएग्रीमेंट नेसेसरी होगा, इज़्तिरारी होगा, दे विल बी फोर्स्ड टू डिसएग्री, या वो ऑप्शनल होगा, या उनका डिवाइडेड रहना नेसेसरी होगा या ऑप्शनल होगा। ये कुल मिला के 6 सूरतें बनती है, 6 केसेस बनते हैं, ये 6 केसेस बनते हैं, नेसेसरी एग्रीमेंट,
नेसेसरी डिसएग्रीमेंट, नेसेसरी डिवीजन, ऑप्शनल एग्रीमेंट, ऑप्शनल डिसएग्रीमेंट एंड ऑप्शनल डिवीजन, इख्तिसाम। ये 6 केसेस बनते हैं टोटल। यानी इन 6 के 6 तरीकों से जिस तरीके से भी वो हम इसको लेंगे तो इन दोनों का लाजिम आएगा, ये दोनों आजिज होंगे, यानी दोनों में से कोई खुदा नहीं होगा। उससे क्या समझ में आता है कि एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकते हैं। अब इसको ये नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ये पहले समझो इसका मुकदमा है, ये इनकी हेड स्टेटमेंट है, हेडलाइन है। तो अब इस हेड स्टेटमेंट को नीचे एनालाइज करेंगे। इफ इट वर नेसेसरी, यानी अगर ये जरूरी है, यानी उनका एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या डिवीजन, देन देयर ऑपरेशन एंड इनेबिलिटी, यानी उनका कहरुहुमा व इज्जुहुमा, इसको अरबी में इन्होंने लिखा है कहरुहुमा व इज्जुहुमा, यानी देन देयर ऑपरेशन एंड इनेबिलिटी वुड बी नेसेसरी, यानी उनका फिर आजिज होना और मखूर होना लाजिम आएगा। देन द वर्ल्ड वुड सीज, देन द वर्ल्ड वुड नॉट कम इनटू बीइंग एंड डिनाइंग द वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल। तो हम वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस का इनकार नहीं कर सकते हैं। इफ इट वेयर नेसेसरी, अगर ये लाजिमी है उनका एग्रीमेंट करना। अभी तो जो मैंने बातें पिछले स्लाइड्स में की, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि यानी वो अगर एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे या डिवीजन होगा, तो अगर ये नेसेसरी होगा तो उसमें डेफिशिएंसी उनके लिए लाजिम आएगी। क्या क्या होगा? इफ इट वेयर नेसेसरी देन देयर ऑपरेशन एंड इनेबिलिटी वुड बी नेसेसरी, देन द वर्ल्ड वुड सीज एंड डिनाइंग द वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल। एक बात यह है। अब इसमें 3 केसेस उन्होंने हल कर दिए। नेसेसरी वाला मामला तो खत्म, अब ऑप्शन वाला मामला रह गया। एंड इफ दे वुड एग्री बाय चॉइस, एंड इफ दे वुड एग्री बाय चॉइस, एंड इफ देयर इज चॉइस, दैट इज ऑप्शनल केस। इफ दे एग्री by choice, then an individual essence, al-jawharul mufarrad, al-jawharul fard, then an individual essence, that is the juz' la yatajazza, the indivisible particle. Individual essence means the indivisible particle. Then an individual essence would be exposed to them. That means they will embark to create an indivisible essence. Individual essence, that is the indivisible particle. Then an individual essence would be exposed to them. That is the primary ingredient, the smallest particle of the universe, of the bodies, of the substance. यानी जो सब्सटेंस में से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज जुज़ ला यतजज़्ज़ा, व्हिच इज अ पॉसिबल थिंग, व्हिच इज अ कंटीजेंट थिंग, व्हिच कैन बी एंड व्हिच कैन नॉट बी। यानी पहले तो हम ये नहीं लेंगे कि वो कायनात बनाएंगे, हम जुज़ को लेंगे, हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लेंगे, जुज़ ला यतजज़्ज़ा को, द इनडिविजिबल पार्टिकल, जो आशरी क्रीड में माना जाता है, या मातुरीदी क्रीड में भी इसको मानते हैं, जुज़ ला यतजज़्ज़ा, द इनडिविजिबल पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट कैन बी एटम, इट कैन बी एनीथिंग। साइंस इसको कुछ भी कहे, हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है। वी आर डीलिंग विद रैशनल यानी फैकल्टी। हम साइंस की बात नहीं करते, साइंस की टर्मिनोलॉजी बदलती रहेगी, तो हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं बदलेगी। वी से जुज़ ला यतजज़्ज़ा, इट कैन बी एनीथिंग। We say it is the smallest particle, it is the smallest particle. अब साइंस इसको क्या कहे वो दूसरी बात है। आज इसको एटम कहें, कल 50 साल के बाद इनकी तहकीक बदल जाएगी तो प्रोटॉन कह दे, या आगे क्या कहेंगे, क्या तहकीक में आगे चलेंगे। तो हमारा जो कजिया है, जो हमारी बात है, वो जुज़ ला यतजज़्ज़ा है, द पार्टिकल दैट इज नॉट डिविजिबल, दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। इफ दे क्रिएटेड देम टुगेदर, अगर ये दोनों इसको बनाएंगे, इट वुड बी नेसेसरी डिवीजन ऑफ व्हाट इज इंडिविजिबल। तो इससे यानी इससे क्या समझ में आएगा कि it would be necessary division of what is indivisible, that is impossible because the individual essence is indivisible। क्योंकि यानी इससे क्या समझ में आएगा कि ये एक नेसेसरी डिवीजन होगा, लाजमी तकसीम होगी उस चीज की जो डिविजिबल ही नहीं है। अब जो चीज डिविजिबल नहीं है उसको हम लाजमी तौर पर डिविजिबल समझे, ये इंपॉसिबिलिटी है, ये एब्सर्डिटी है, बिकॉज द इंडिविजुअल एसेंस इज इंडिविजिबल। इफ वन ऑफ देम क्रिएट्स, दूसरी सूरत है इसी में, एग्रीमेंट में दूसरी सूरत, ऑप्शनल एग्रीमेंट में दूसरी सूरत। इफ वन ऑफ देम क्रिएट्स द सेम थिंग एज द अदर क्रिएटेड, अगर इनमें से एक इसी चीज को बनाएगा और फिर दूसरा इसी को बनाएगा, ठीक है, देन इट इज नेसेसरी टू अचीव द रिजल्ट। इसको तहसील हासिल कहते हैं, यानी जो चीज ऑलरेडी हासिल हो गई उसका हासिल करना क्या जरूरी है। ये एक फुटाइल चीज है, यूजलेस चीज है, इसको तहसील हासिल कहते हैं। देन इट इज नेसेसरी टू अचीव द रिजल्ट, इफ यू ऑलरेडी अचीव्ड इट, व्हाट इज द फन ऑफ अचीविंग द रिजल्ट, व्हिच इज इंपॉसिबल। एंड इफ वन ऑफ देम क्रिएट्स इट एंड द अदर इज अनएबल, तीसरी सूरत विद इन द ऑप्शनल एग्रीमेंट में, तीसरी सूरत विद इन द ऑप्शनल एग्रीमेंट में, इफ वन ऑफ देम क्रिएट्स इट एंड द अदर इज अनेबल, दूसरा आजिज है, एक ने बनाया और दूसरा आजिज है बनाने में, देन द अदर इज नॉट ए गॉड बिकॉज ही इज इनकेपेबल। क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन पहले ही एज्यूम किया है दोनों मुमासिल हैं, तभी तो शरीक हो सकते हैं ना, दोनों मुमासिल है। अब अगर इनमें एक ने इसको बनाया और दूसरा अनएबल है इसको बनाने में, इसका मतलब यह है कि वो दूसरा भी अनएबल है। एंड द वन हु इज एबल टू डू इट इज आल्सो नॉट ए गॉड बिकॉज द assumption इज दैट ही इज लाइक द अदर। हमने ये कहा कि देयर वाज समथिंग सिमिलर टू हिम। अगर हम ये अब कहें कि हमने एज्यूम किया, हम ये एज्यूम करते ही नहीं, हम एज्यूम पहले डिसिमिलरिटी को करते। जब हम पहले डिसिमिलर को एज्यूम करते, जब डिसिमिलर होंगे, एक तो समझो बुलंद है और दूसरा कम बुलंद है, तो फिर वो खुदा है ही नहीं, उससे तो बाय डेफिनेशन ही वो आउट हो गया पहले ही। तो हमें मुमासिल मानना जरूरी है, यानी ये असम्पशन नेसेसरी है, ये एज्यूम करना ही इसी तरह नेसेसरी है। अगर हम इसको सिमिलर एज्यूम नहीं करेंगे, डिसिमिलर एज्यूम करेंगे, तो वहीं पर बाय डेफिनेशन जो कम स्टैंडर्ड का होगा वो तो बाहर चला जाएगा, वो खुदा नहीं रहेगा। Because the assumption is that he is like the other and the likeness of the incapable is incapable.
Fourth condition within this, if both of them are unable, then they are not God. And when they are unable to find this, the essence, the individual particle, if they are unable to create an individual essence, that is a juzal ayata jaza, which is a contingent being, which is a possible thing, then they are incapable of all other possibilities, because there is no difference between possible and possible. It is same to create a particle and to create 100 particles. So for the creation is concerned, it is same to create a particle and to create 100 particles. If someone is not able to create a particle, he cannot create 100 particles. If he is unable to do a particular activity, he is also unable to do this other activity which is also falling in the possible domain of the possibility. तो ये ऑप्शनल यानी एग्री बाय चॉइस में 4 कंडीशंस उन्हें और निकाली है. पहले तो 3 कंडीशंस को पहले रिजेक्ट किया था, जो नेसेसरी एग्रीमेंट, नेसेसरी डिसएग्रीमेंट और नेसेसरी डिवीजन था. यानी जो इज्तिरारी इत्तिफाक और इज्तिरारी इख्तिलाफ और इज्तिरारी इख्तिसाम, इन तीनों को पहले ही खत्म किया था. फिर रह गए थे यानी एग्रीमेंट बाय चॉइस, डिसएग्रीमेंट बाय चॉइस एंड डिवीजन बाय चॉइस. एंड डिवीजन बाय चॉइस, इख्तिसाम बाय चॉइस, नॉट बाय इज्तिरार, नॉट बाय फोर्स और कंपल्शन. उनमें से हमने एग्रीमेंट बाय चॉइस में 4 कंडीशंस निकल गई. If they created them together, if one of them creates the same thing, if one of them creates it and the other is unable, if both of them are unable. और इन चारों तरीकों से ये साबित हो गया कि ये खुदा यानी एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकते. हाँ, अब हम यानी डिसएग्रीमेंट बाय चॉइस लेंगे. डिसएग्रीमेंट बाय चॉइस, if they differ, if they disagree by choice, in that one of them wants the movement of a body. ये अमूमन यही बात की जाती है जो खुतबा हजरात हमारे बयान और खुतबों में बात करते हैं ना, वो यही बात है असल में, ये वाली बात वो करते हैं. बाकी जितने भी कंडीशंस हमने बताई जो डॉक्टर सईद फौदा ने लिखी है, वो यानी वो बातें नहीं आती है वहां पर खिताब में, ये बात आती है. इफ दे डिफर इन दैट वन ऑफ देम वांट्स द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इन वन टाइम एंड द अदर वांट्स इट टू बी एट रेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम. यानी अगर एक ये चाहता है कि किसी बॉडी की हरकत हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसी टाइम में दूसरा ये चाहता है, क्योंकि ये डिफर होते हैं, ये दोनों डिफर करते हैं बाय चॉइस, यानी चॉइस के हिसाब से डिफर करते हैं. एक का एक इरादा है, दूसरे का दूसरा इरादा है. ये इनका एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट की सारी सूरतें खत्म हो गई. अब डिसएग्रीमेंट है, और डिसएग्रीमेंट बाय चॉइस है, डिसएग्रीमेंट बाय कंपल्शन नहीं है. तो डिसएग्रीमेंट बाय चॉइस है. अगर डिसएग्रीमेंट बाय चॉइस है और एक चाहता है कि एक जिस्म को, एक बॉडी को हरकत दें किसी एक डायरेक्शन में किसी टाइम में, और दूसरा उसी टाइम में दूसरे डायरेक्शन में, यानी दूसरा उसी टाइम में इस बॉडी को रेस्ट में रखना चाहता है, ये एक अर्ज है एक जिस्म के लिए, रेस्ट में रखना चाहते हैं, देन इट इज नॉट वैलिड फॉर देयर गोल टू बी अचीव्ड बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग द टू अपोजिट्स. क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यानी एक ही टाइम में एक बॉडी रेस्ट में भी हो और वही बॉडी मूवमेंट में भी हो उसी टाइम में, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तजाद है. तो ये दो चीजें कंबाइन नहीं हो सकती है. यानी अब इसको इस तरह समझ लीजिए, एक खुदा कहता है कि कायनात बनानी है और दूसरा कहता है नहीं बनानी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी नतीजा निकलेगा कायनात बनेगी नहीं. तो यही बात हमारे उलमा हजरात अक्सर या खुतबा हजरात समझाने की कोशिश करते हैं, और ये वैलिड पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर देम नॉट टू वांट इट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स द एलिवेशन ऑफ द टू अपोजिट्स व्हाइल द यानी इर्तिफाई जिद्दैन इसको कहते हैं, while the body accepts them and it is not valid for the goal of one of them to be achieved without the other because the inability of one. अब इसको क्या हो सकता है, अभी अगर ये दोनों लड़ पड़ेंगे तो एक इनमें से मकहूर होगा, एक इनमें से मकहूर होगा, वो आजिज आएगा और दूसरा आजिज नहीं आएगा. अब यानी एक दूसरे की विल को कटेल करेगा. अब जो दूसरे की विल को कटेल करेगा बाय डेफिनेशन, अब पहले हम ये समझ लें कि जिसको कटेल किया गया वो आजिज आ गया. अब बाय डेफिनेशन, बाय असम्पशन, ये जो दूसरा है जिसने इसको कटेल किया, जिसने इसको रेजिस्ट किया, जिसने इसको हिंड्रेंस में डाला, वो भी तो खुदा नहीं रहा, क्योंकि हमने पहले एज्यूम किया है कि वो उसके मुमासिल है, वो उसके जैसा है. And it's not valid for the goal of one of them to be achieved without the other because the inability of one of them is evidence of the inability of the other because it is like him. This is how rationality works. And if they share a choice, the last one, and if they share a choice, they divide a choice. यानी इख्तिसाम जिसको हम कहते हैं, optional division. If they share a choice, it is necessary that each one of them is incapable. अब अगर वो ये कहेंगे देखो आपका ये हिस्सा रह गया और मेरा ये हिस्सा रह गया, तो ऑलरेडी एक लिमिटेशन है. If they share a choice, it is necessary that each one of them is incapable of what the other has. अब वो कहेंगे देखो आपका डोमिनियन इतना, मेरा इतना. उन्होंने शेयर किया ना, इख्तिसाम किया, तकसीम किया बाय चॉइस, उन्होंने तकसीम किया अपने इरादे से, दोनों का इरादा है और दोनों ने तकसीम किया आपस में, ये आपका हिस्सा, ये मेरा हिस्सा. जो जिसका हिस्सा आ गया वो दूसरे में नहीं है, एक के पास एक हिस्सा है वो दूसरे के पास नहीं, दूसरा का हिस्सा इसके पास नहीं, ये तो बाय डेफिनेशन लिमिटेशन है. Because God's condition must be that His ability is general in relation to all possible things. Therefore, जितनी भी ये कंडीशंस आ गई, चाहे वो कंपल्शन बाय कंपल्शन एग्रीमेंट हो, यानी नेसेसरी एग्रीमेंट हो, नेसेसरी डिसएग्रीमेंट हो, या नेसेसरी डिवीजन हो. अभी नेसेसरी का क्या माना है यहाँ पर, कंपल्शन, इज़्तिरार, मजबूर, और ऑप्शनल का माना, और ऑप्शनल एग्रीमेंट हो, ऑप्शनल डिसएग्रीमेंट हो, यानी बाय चॉइस जो है, बाय चॉइस यानी वेयर दे हैव द चॉइस. इन इज़्तिरार, in compulsion there is no choice, in optional there is choice, they have the choice to agree, they have the choice to disagree, and they have the choice to divide the dominion.
अब ये 6 सूरतें बन गई, इन 6 के 6 सूरतों के तरीके से, यानी पहले हमने देखा कि जहां पर यानी ये दोनों कंपल्शन में है, एग्रीमेंट भी कंपल्शन में है, डिसएग्रीमेंट भी कंपल्शन, और कंपल्शन के जरिए ही से वो आपस में तकसीम करते हैं। तो जहां पर कंपल्शन होगा वो तो एक इनएबिलिटी है, जहां पर उनके ऊपर एक इज़्तिरार है और वो मकहूर है, वो मजबूर है कुछ करने में, यानी मजबूर है वो कुछ करने में। तो खुदा का जो मजबूर होगा वो खुदा कहां है? ये 3 केसेस पहले खत्म हो गए। फिर हमने एग्रीमेंट वाले के, यानी फिर हमने जहां पर चॉइस इनको है उसमें पहले एग्रीमेंट वाला केस लिया, उसमें 4 सब केसेस आ गए। एक है कि इफ दे क्रिएटेड द जुज़े ला यतजज़ा द इंडिविजुअल पार्टिकल टुगेदर व्हिच इज एन एब्सर्डिटी व्हिच इज बिलीविंग टू डिवाइड ए थिंग दैट इज इनडिविजिबल बाय डेफिनेशन। ये सूरत भी लाजिम करती है कि वो दो खुदा नहीं हो सकते हैं। और दूसरा उसमें सबके से वन ऑफ देम क्रिएट्स द सेम थिंग, तासील हासिल का मतलब है यानी एक चीज को जो ऑलरेडी है उसको हासिल करना। इफ वन ऑफ देम क्रिएट्स एंड द अदर इज अनेबल, इससे तो एक का इनेबल होना समझ में आता है। जब एक अनेबल है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बाय डेफिनेशन अनेबल है। तो चौथा सब केसेस में एक ही बोथ ऑफ देम आर अनेबल, तो इससे तो दोहरा ये समझ में आ गई, बोथ ऑफ देम आर अनेबल टू क्रिएट एन इंडिविजुअल पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट मींस दे कैन नॉट क्रिएट द होल यूनिवर्स इफ दे आर अनेबल टू क्रिएट ए पार्टिकल। और फिर इसमें ऑप्शनल केस में जो दूसरा केस है, यानी ऑप्शनल के साथ बाय चॉइस दे डू डिसएग्री, तो उसमें क्या होगा कि एक तो एक काम चाहेगा, दूसरा काम चाहेगा उसी टाइम में, तो नतीजे निकलेगा उनमें आपस में इख्तिलाफ होगा। जब इख्तिलाफ होगा तो एक कहेगा देखो इसको मारना है, दूसरा कहेगा इसको जिंदा रखना है, एक कहेगा नहीं ये चीज पैदा करनी है, दूसरा कहेगा इसको इस चीज को पैदा नहीं करनी है। जब डिसएग्रीमेंट होगा तो बाय रिजल्ट ये वो चीज वजूद में नहीं आएगी। तो आगे एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकते, हम अपने सामने कायनात देखते हैं। और फिर अगर वो बाय चॉइस, ऑप्शनल केस थर्ड, बाय चॉइस दे डू डिवाइड देयर डोमिनियन, अब जिसके पास जितना डोमिनियन होगा वो दूसरे के पास नहीं होगा, एक के पास जो हिस्सा है वो दूसरे के पास नहीं, दूसरे के पास जो हिस्सा वो पहले वाले के पास नहीं। ये खुद एक डेफिशिएंसी और लिमिटेशन है, एंड गॉड कैन नॉट बी लिमिटेड एंड डेफिशिएंट। तो इस तरह से सईद फौदा ने आखिर में लिखा है, फ्रॉम दिस प्रूफ यू नो दैट गॉड इज वन एंड इट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट। उन्होंने वहां पर टर्म लिखी है यानी बुरहान कातिय की टर्म लिखी है उन्होंने, ये लिखा है उन्होंने, वमिन हाज़ल बुरहान तअल्लम अन्न अल-इलाह वाहिदुन व हुवा बुरहानुन कातिउन फी ज़ालिक, यानी इस मामले में ये बुरहान कातिय हैं, कंक्लूसिव आर्गुमेंट है। तो आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इधर ही हम रुकते हैं आज, इतनी